हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लैंपर। आज हम आप सबको बताएंगे क्लैंपर क्या होता है और क्लैंपर कितने टाइप के होते हैं, और पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट का आउटपुट का जो इक्वेशन आता है वो कैसे आया, उसके डेरिवेशन के बारे में बताएंगे। और निगेटिव क्लैंपर सर्किट के डेरिवेशन के बारे में बताएंगे, उसका आउटपुट कैसे आया, तथा इसके साथ साथ हम इसके वेव फॉर्म को भी लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम अगर इनपुट इन क्लैंपर के इनपुट सर्किट में अगर हम कोई साइनसॉइडल वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो आउटपुट में किस प्रकार का वेव फॉर्म देता है। तो इन सभी बातों को दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्त, हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लैंपिंग सर्किट। तो देखिए, ए सर्किट विच ऐड डीसी इन एसी वेव फॉर्म, मतलब यह एक ऐसा सर्किट है जो ऐड करता है डीसी को एसी वेव फॉर्म में। मतलब एसी की वेव फॉर्म रहता है और उसमें डीसी वेव फॉर्म को ऐड कर देता है। ये करता है हमारा क्लैंपिंग सर्किट। ठीक, अब सेकेंड चलते हैं। देखिए, इन क्लैंपिंग सर्किट शेप ऑफ वेव फॉर्म नॉट चेंज, मतलब कह रहा है दोस्त जो क्लैंपिंग सर्किट में जो वेव फॉर्म का शेप होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को हम भी आगे आप सबको बताएंगे, आप लोग समझ जाएंगे कैसे चेंज नहीं होता है। ठीक, तीसरा चलिए, बट क्लैंपिंग सर्किट वेव क्लीपिंग सर्किट वेव फॉर्म चेंज। देखिए दोस्त, क्लैंपिंग सर्किट का जो वेव फॉर्म होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो क्लीपर सर्किट होता है उसका वेव फॉर्म चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो किसी एक हाफ साइकिल को क्लिप कर देता है, इसलिए उसका वेव फॉर्म चेंज हो जाता है। जबकि क्लैंपर सर्किट ऐसा नहीं करता, ये इनपुट सिग्नल को या तो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है या फिर निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, मतलब निगेटिव डाउन डाउन शिफ्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अपने इनपुट सिग्नल में कोई चेंजिंग नहीं करता है, बस ये शिफ्ट करने का काम करता है। या तो ऊपर शिफ्ट कर देगा अपने रेफरेंस से, या फिर नीचे सेट फार मतलब भेज देगा अपने रेफरेंस से। तो जब ऊपर भेजता है तो दोस्त उसको कहते हैं अपवर्ड सिग्नल, और जब नीचे भेजता है तो दोस्त उसको कहते हैं डाउनवर्ड शिफ्टिंग। ठीक, अब दोस्त चलते हैं आगे हम। तो देखिए यहाँ पे है क्लैंपर सर्किट आल्सो कॉल्ड डीसी री स्टोरर। तो क्लैंपर सर्किट को हम डीसी री स्टोरर भी बोलते हैं, डीसी री स्टोरर भी बोलते हैं। ठीक, अब दोस्त चलिए आगे। एनर्जी स्टोर एलिमेंट इज यूज्ड इन ओनली क्लैंपर सर्किट। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या होता है, या तो कैपेसिटर होता है या फिर इंडक्टर होता है। तो दोस्त यह कह रहा है कि जो हमारा क्लैंपर सर्किट होता है इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है, मतलब इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। किसका? कैपेसिटर, सी का। ठीक, अब दोस्त चलिए आगे। डायोड रजिस्टर कैपेसिटर यूज्ड इन क्लैंपिंग सर्किट, कह रहा है डायोड रजिस्टर कैपेसिटर इन तीनों का यूज किया जाता है हमारे क्लैंपिंग सर्किट में। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सीधा सीधा बताते हैं। जो एक ये क्लैंपर सर्किट होता है वो डीसी को ऐड करता है, किसमें? एसी की वेव फॉर्म में डीसी को ऐड करता है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है कि क्लैंपर सर्किट का जो सिग्नल होता है वो कभी उसका वेव फॉर्म चेंज नहीं होता है, या तो ऐसा जानिए आप उसके जो पीक टू पीक वैल्यू होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तीसरा देखिए, बट क्लिपिंग सर्किट में क्लीपर में क्या होता है, उसका वेव फॉर्म चेंज होता है क्योंकि वो किसी एक सिग्नल को क्लिप कर देता है। और देखिए क्लैंपर सर्किट को हम डीसी रीस्टोरर भी बोलते हैं, डीसी रीस्टोरर। ठीक, और देखिए चौथा देखिए कि कह रहा है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, मतलब कि क्लैंपर सर्किट में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है। ठीक, इसमें डायोड रजिस्टर कैपेसिटर यूज किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्त। तो देखिए ये है हमारा क्लैंपिंग सर्किट। ठीक, तो क्लैंपिंग सर्किट में जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा दोस्त ना,
वो या तो ये आएगा, देखिए, या तो ऊपर वाला आएगा या तो फिर ये नीचे वाला आएगा। ये या तो मतलब अपवर्ड शिफ्ट कर देगा अपने इनपुट सिग्नल को, या तो अपवर्ड शिफ्ट कर देगा अपने रेफरेंस से। देखिए ये है आपका रेफरेंस, रेफरेंस या तो अपवर्ड शिफ्ट कर देगा या तो दोस्त डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डाउनवर्ड है, ठीक। जबकि क्लिपिंग सर्किट क्या करता है दोस्त, वो इनपुट सिग्नल, देखिए क्लिपिंग सर्किट में हम इनपुट सिग्नल, इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किए हैं। वो क्या किया, वो अपने या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देगा या फिर निगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देगा। देखिए या तो इसका आउटपुट ये आएगा क्लिपिंग का, ये देखिए ये क्या किया है, निगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर दिया है, या तो आपका आउटपुट क्लिपिंग सर्किट का या तो ये आएगा। देखिए ये क्या किया है, ये अपने पॉजिटिव वाले को क्लिप कर दिया है। इसको जब ये वाला कंडीशन आता है तो इसको हम कहते हैं निगेटिव क्लिपिंग सर्किट, और जब ये कंडीशन आता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट, ठीक। अब दोस्त चलिए आगे, पीक टू पीक वैल्यू नेवर चेंज इन क्लैम्पर सर्किट। कह रहा है जो क्लैम्पर सर्किट में पीक टू पीक वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग को दिक्कत होगी, हो सकता है समझने में कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हम समझाते हैं आप सबको। पीक टू पीक वैल्यू मतलब समझिए, जैसे कि यहाँ का जो पीक वैल्यू है समझ लीजिए ये है आपका Vm, ठीक, प्लस Vm है, और जो यहाँ का है पीक वैल्यू वो माइनस Vm है। तो आप इन पीक टू पीक वैल्यू जब निकालेंगे ना तो प्लस Vm में से माइनस Vm घटाइए। देखिए तो आपका आया कितना दोस्त, 2Vm आया। मतलब इस इनपुट सिग्नल का जो पीक टू पीक वैल्यू है वो 2Vm है, ठीक। अब देखिए इसका आउटपुट सिग्नल का पीक वैल्यू देखिए, ये आपका Vm है, ये आपका जो ऊपर वाला है ये आपका 3Vm है जो इसका, और ये आपका है Vm। तो इसका भी जब आप पीक टू पीक वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 3Vm माइनस Vm बराबर 2Vm। तो इसका भी पीक टू पीक वैल्यू 2Vm है। तो इसीलिए कह रहा है दोस्त जो हमारा क्लैंपिंग सर्किट होता है उसका जो पीक टू पीक वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, जबकि क्लिपिंग सर्किट में चेंज हो सकता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे क्लैंपिंग सर्किट कितने टाइप का होता है। तो क्लैंपिंग सर्किट हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट, एक होता है निगेटिव क्लैंपिंग सर्किट। जो हमारा पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट होता है, देखिए इसमें जब हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा कुछ इस फॉर्म में आएगा, Vi प्लस Vm बराबर V0। और जब हमारा दोस्त निगेटिव क्लैंपिंग सर्किट रहेगा तो उसका आउटपुट देखिएगा ना, Vi अप्लाई किए हैं इनपुट में तो उसका आउटपुट आएगा V0 माइनस Vm बराबर V0, ठीक। तो ये आएगा आपका, यहाँ Vi लिखिए, ठीक। और इसका जो देखिए इनपुट सिग्नल है, अगर समझ लीजिए हम इसके इनपुट में ये साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किए हैं तो इसका आउटपुट पॉजिटिव वाले का कुछ आउटपुट मतलब अपवर्ड में शिफ्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव वाले साइड में शिफ्ट करेगा अपवर्ड। इसके लिए इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट। और जब दोस्त निगेटिव क्लैंपिंग सर्किट रहता है तो वो अपने इनपुट सिग्नल को डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। देखिए ये आपका इनपुट है, ये आपका समझ लीजिए आउटपुट सिग्नल है, ये आपका इनपुट है, ये आपका डाउन आउटपुट सिग्नल है। ये निगेटिव क्लैंपिंग सर्किट का आउटपुट सिग्नल नीचे अपने रेफरेंस से डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक। अब दोस्त आपको हम बताएंगे पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट का जो ये आउटपुट आया है ये चीज़ ये कैसे आया है, और जो निगेटिव क्लैंपिंग सर्किट का आउटपुट है ये कैसे आया है। हम इसके दोनों क्लैंपिंग सर्किट के डेरिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आप दोस्त वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लैंपिंग सर्किट एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं बचेगा। तो दोस्त हम पहले बताएंगे आप सबको निगेटिव क्लैंपर के बारे में। तो देखिए इसका इनपुट वोल्टेज हमने Vin अप्लाई किया और जो आउटपुट वोल्टेज है V0 की वैल्यू आ रहा है हमारा Vin माइनस Vm आ रहा है। तो दोस्त चलिए हम पहले इसका सर्किट बनाते हैं और फिर इसके बाद डेरिवेशन करते हैं, ठीक। तो दोस्त देखिए
सर्किट इसका कुछ इस प्रकार होता है। इसमें एक कैपेसिटर यूज किया जाता है और एक इसमें डायोड यूज किया जाता है। यहाँ पे दोस्त हम एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू होती है दोस्त Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल, पहले पॉजिटिव वेवफॉर्म देखिए, सिग्नल कुछ इस प्रकार होता है। तो हम इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे दोस्त, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है, Vm है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, Vm अप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई वोल्टेज है Vc। ठीक, तो ये हमारा डायोड क्या होगा, जब पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा दोस्त, फॉरवर्ड बायस होगा। जब फॉरवर्ड बायस क्यों होगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब देखिए जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार सर्किट बनेगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है। ठीक, ये आपका प्लस था, ये था माइनस, ये है Vm, ये है आपका प्लस, ये है माइनस, यहाँ पे आपने Vc माना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, KVL लगाइए, KVL लगाइए। देखिए माइनस Vm प्लस Vc बराबर 0। तो दोस्त हमारा जो Vc कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो आपका आ जाएगा Vm। ठीक, Vm आ गया। अब चलिए अब आप लोग यहाँ समझिए, ये रहा आपका कैपेसिटर, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ गया है, प्लस माइनस Vm। और यहाँ पे आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, अगर जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फिर डायोड कभी फॉरवर्ड बायस में नहीं जाएगा, तब वो रिवर्स बायस में जाएगा। कैसे, देखिए जब डायोड चार्ज हो गया तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, और डायोड के यहाँ पे क्या कौन सा सिरा था, ये था, ऐसे था, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया देखिए, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस, और ये माइनस इधर से प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो आप लोग याद रखिए रहिएगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो डायोड कभी हमारा फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक, इसलिए सर्किट को हम कुछ इस प्रकार बना देंगे, देखिए। ठीक, अब दोस्त यहाँ पर हम निकालते हैं V0 की वैल्यू। देखिए माइनस Vi प्लस Vm प्लस V0 बराबर 0। KVL लगा दिए। अब दोस्त V0 बराबर Vi माइनस Vm। तो दोस्त देखिए हमारा जो V0 की वैल्यू है वो Vi माइनस Vm आ गया। देखिए हमें जो लाना था, या V0 बराबर V इन माइनस Vm, तो V0 बराबर V इन माइनस Vm। ठीक, अब दोस्त अब आप सबको हम बताएंगे इसके वेव फॉर्म के बारे में, इसका वेव फॉर्म कैसा बनेगा। और दोस्त एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वीडियो समझ में आ रही हो हमारा समझाया हुआ, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल संबंधित। अगर खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत जुड़ जाइए हमारी वीडियो से। तो ठीक है, चलिए हम अब दिखाते हैं इसका जो आउटपुट आया था। देखिए पहले इसका जो आउटपुट आया था V0 की वैल्यू क्या आई थी, V इन माइनस Vm आया था। अब समझ लीजिए कोई हम वोल्टेज इनपुट में अप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार,
ठीक। और हमारा आउटपुट में वोल्टेज क्या आएगा अब वही हम आप सबको बताएंगे। देखिए ये इसका Vm हो गया, ठीक। ये हो गया V in, ये हो गया V out। ठीक। अब दोस्त यहाँ पे समझिए आप, अगर यहाँ V in लिखिए, इसमें लिखिए V out। अगर V in की वैल्यू जीरो है, जीरो, तो उस समय V नॉट की वैल्यू क्या आएगा आप इस वाले इक्वेशन में रखिएगा। उस हमारे V नॉट की वैल्यू आएगा -Vm। अगर दोस्त V in की वैल्यू मैक्सिमम है, अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसका, तो उसमें क्या आएगा V नॉट की वैल्यू, उसमें आएगा जीरो। अगर V in की वैल्यू -Vm है तो V नॉट की वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्त, तो आएगा -2Vm आएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे Vn की वैल्यू यहाँ पे जीरो है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में ठीक, जब V इन की वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन में हमारा V नॉट की वैल्यू क्या है, -Vm है। तो जब यहाँ पे देखिए जीरो है तो ये माइनस मतलब रेफरेंस नीचे, तो समझ लीजिए -Vm यहाँ है, ये इतना है। और जब Vm हुआ मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे देखिए Vm मैक्सिमम हो रहा है ना Vm, और यहाँ पे क्या हो रहा है -Vm है ये। ठीक। तो जो मैक्सिमम हुआ तो ये देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितना आई, वो हो गया जीरो। तो जब मैं देखिए जब जीरो था तो -Vm था, और जब मैक्सिमम हुआ तो आउटपुट वोल्टेज का मान आ गया जीरो। ठीक। अब दोस्त देखिए फिर अगर ये जीरो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, -Vm हो जाएगा। अब जब -Vm होगा, देखिए ये भी -Vm हुआ तो इसकी वैल्यू -2Vm हो जाएगी। मतलब दोस्त अगर यहाँ पे -Vm आ रहा है तो यहाँ कहीं -2Vm आएगा। ठीक। तो इसकी वैल्यू हो गई -2Vm। ठीक। इसके बाद कुछ इस प्रकार, तो इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म है सिग्नल का कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ये निगेटिव क्लैंपिंग सर्किट था, क्लैंपर सर्किट था, तो इनपुट सिग्नल दिए, देखिए अपने रेफरेंस से नीचे शिफ्ट कर दिया सिग्नल को। ठीक। अब दोस्त हम आप सबको बताएंगे पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट के बारे में। तो दोस्त देखिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट बनाया है। तो पॉजिटिव सर्किट क्लैंपर सर्किट में अगर हम V इन देंगे और उसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा V इन इनपुट वोल्टेज प्लस Vm करके। तो दोस्त हम बताएंगे ये इक्वेशन कैसे आया। तो चलिए हम इसके सर्किट को बनाते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट के सर्किट को बनाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर हम डायोड लगाएंगे। ठीक। ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये रहा कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, ये दोस्त रहा हमारा इनपुट वोल्टेज V इन बराबर Vm साइन ओमेगा t आएगा। और यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसमें हम पहले निगेटिव हाफ सिग्नल अप्लाई करेंगे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक। तो दोस्त देखिए इन निगेटिव हाफ साइकिल, तो हमारा पहला इन निगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, ये हमारा जो निगेटिव हम जब अप्लाई सिग्नल करेंगे हाफ साइकिल तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक। तो हमारा सर्किट कुछ कैसे बनेगा, V नॉट ये फॉरवर्ड बायस हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये Vc यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस पहले से या प्लस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है। ठीक। अब इसमें हम KVL लगाएंगे दोस्त, देखिए KVL क्या आएगा, प्लस Vm माइनस Vc बराबर जीरो आ जाएगा। तो हमारे जो Vc की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा Vm। ठीक। Vc की वैल्यू क्या आ गया, Vm आ गया। अब दोस्त रखिए यहाँ पे, अब दिखाते हैं आप सबको।
हम आपको बताए थे पहले ही कि जब कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाएगा तो डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा और कभी भी फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। ठीक, मतलब कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो हमारा जो डायोड हो कभी फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। कैसे? देखिए, ये जब ये चार्ज हो गया, ये माइनस प्लस है और यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस टर्मिनल था, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा जिसके कारण ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है Vm तक, ये प्लस था, ये था आपका सॉरी ये था आप सबका माइनस, ये था प्लस। इसके बाद डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, ये V नॉट, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस V इन। अब KVL लगाइए आप लोग दोस्त, माइनस VI माइनस Vm प्लस V नॉट। तो आपका जो Vm की वैल्यू आएगा दोस्त, जो V नॉट की वैल्यू होगा वो आपका आएगा Vm प्लस VI। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि जब आपका पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट होगा तो जो उसका आउटपुट का वोल्टेज आता है वो V इन इनपुट वोल्टेज प्लस Vm होता है। और वही दोस्त देखिए आपका यहाँ पे आ गया V नॉट बराबर Vm प्लस VI। तो आपका प्रूफ हो गया। अब दोस्त हम आपको बताएंगे इसके वेव फॉर्म के बारे में, किसका वेव फॉर्म कैसा होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और कैसे शिफ्ट होगा। ठीक, तो पहले हम इसका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, इसका आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है V नॉट बराबर V इन प्लस Vm आ रहा है। अब दोस्त यहाँ हम आप सबको दिखाएंगे, कोई हमने इनपुट सिग्नल साइनसॉइडल सिग्नल ले लिया ऐसा, और देखिए ये आपका V इन है, ये आपका है V आउट है, और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, तब दोस्त देखिए यहाँ पे हम बनाइए V इन, यहाँ बनाइए V नॉट। अब जब दोस्त देखिए V इन की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो उस कंडीशन में हमारे V नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, Vm रहेगी। अब जब V इन की वैल्यू Vm रहेगा तो V नॉट की वैल्यू क्या होगा दोस्त, अगर इसका V इन की वैल्यू Vm, इसका क्या आ जाएगा 2Vm। अगर दोस्त इसका V नॉट की वैल्यू माइनस Vm रहेगी, माइनस Vm, तो हमारे V नॉट मतलब V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो आप बस क्या काम करिए, देखिए यहाँ पे जब 0 है तो आपका V नॉट की वैल्यू, यहाँ पे जब V इन की वैल्यू 0 है तो आपका V नॉट की वैल्यू क्या है, वो है प्लस Vm है। तो यहाँ समझ लीजिए प्लस Vm कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे है आपका सिग्नल। ठीक, अब जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू V इन की वैल्यू Vm है तो उस समय V नॉट की वैल्यू क्या है दोस्त, 2Vm है। तो आपका मान लीजिए 2Vm यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक, तो आपका जो सिग्नल है वो यहाँ आ गया। ठीक, अब दोस्त देखिए जब V इन की वैल्यू माइनस Vm है, ये देखिए माइनस Vm है, तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है, ठीक समझ गए, तो आपका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक, तो ठीक है दोस्त, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। पर अगर दोस्त आपको हमारा समझाया हुआ सारी बातें समझ में आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर टॉपिक की वीडियो बनाते रहें और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हो, तो दोस्त हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्त इस चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, खासकर अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि ये दोस्त चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ही है। ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।